हाय गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हैं उस वक्त के लिए ग्रेट कर दिया। बेटा ये है बेसिक मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर। और ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी में सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जो भी हो, मतलब जहाँ भी मैथमेटिक्स, जिस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स, या आप प्रोफेशनल एग्जाम लगा ले, जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं जैसे सीए हो या सीएमए हो, तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है। और जैसे सी मैट हो गया, आईपी मैट हो गया, सीयूईटी हो गया, जहाँ भी मतलब मैथमेटिक्स की जहाँ भी यूज है वहां पर ये मैथमेटिक्स हम लोग को जानना जरूरी है। मतलब नॉलेज होना चाहिए, सो दैट हमारा जो बेसिक्स स्ट्रक्चर है ना, वो हमें कम से कम मालूम होना चाहिए। ठीक है। हालांकि ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, बट एकेडमिक्स क्लासेस में पढ़ते हैं, जो बचपन में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें वही हैं जो बच्चे में हम लोग पढ़ चुके होते हैं, लेकिन हम लोग उसको भूल जाते हैं। ठीक है। तो अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसके लिए ये पार्ट जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग करना हम लोग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। बहुत को बहुत छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन हो जाती है। बहुत स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि मतलब एक छोटा सा, मतलब देखो, कंफ्यूजन नहीं होता है, मतलब आप वो भूल जाते हैं, और वो मतलब होता क्या है कि जैसे जानकारी सबको होता है, ठीक है, लेकिन हम उसका मैथमेटिकल टर्म नहीं जान पाते हैं, मैथमेटिकल नेम नहीं बता पाते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि सबसे पहले मैं आपको रिलेट कराऊंगा कि मैथमेटिक्स को कितने पार्ट में बांटा गया है जनरली, जो एकदम जनरल वर्ड है। ठीक है। तो मैथमेटिक्स को बेटा, जो मैथमेटिक्स पार्ट है उसको हम लोगों ने 4 से 5 पार्ट में बांटा है, बट जो आज हम लोग बात करेंगे वो देखिए वो किस में बात करेंगे। एक तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में पार्ट बटा है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक, जिसको हम लोग कहते हैं अंक गणित। अंक गणित, हिंदी में इसे हम लोग अंक गणित कहते हैं। उसके बाद है हमारा अलजेब्रा। फिर आपका पार्ट आता है इसी का एक जियोमेट्री, जिसको हम लोग कहते हैं ज्यामिति। ठीक है। फिर इसके बाद ज्योमेट्री के बाद आपका आता है एक मेंसुरेशन। फिर एक पार्ट आता है इसका ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। ये 5 पार्ट जनरली हम लोग डिवाइड करते हैं मैथमेटिक्स को, इन 5 पार्ट्स में हम लोग। हालांकि और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कैलकुलस है, तो और बहुत सारी पार्ट्स हैं, लेकिन बेसिक जो रिक्वायरमेंट हो रही है, हमारी जो बेसिक्स है, वो इतना ही होता है। आप अगर जनरल कंपटीशन की भी बात करें तो ये बस यहीं से पूछा जाएगा, ये 3 2 5। कहीं कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कहते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ना इक्वेशन में भी लगाकर अलजेब्रा में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अटैच कर दिया जाता है, कहीं कहीं, हर जगह नहीं। हालांकि वो अलग चीज है, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों में अलग पार्ट है, लेकिन इक्वेशंस है, अलजेब्रा में इक्वेशंस पढ़ना है। ठीक है। और इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो उसमें थोड़ा सा अटैच करना कोई बहुत मतलब दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है। तो उसमें अटैच कर दे, बट आप एक चीज जान लेना कि ये अलग पार्ट है। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला आज जो हमारा टॉपिक है, वो हम लोग बात करेंगे बेटा। आज का जो टॉपिक हमारा है उस पे हम लोग जो बात करेंगे, वो बात करेंगे रिलेशन बिटवीन अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे। रिलेशन बिटवीन अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान ले। ठीक है। चल भाई, अलजेब्रा है क्या? तो एक चीज जान लीजिएगा, ये जो अलजेब्रा होता है, अरिथमेटिक की तरह ही एक नंबर साइंस होता है। अरिथमेटिक बेसिकली हम लोग, हर लोग जानता है अरिथमेटिक क्या होता है, नंबर, अंक गणित, मतलब अंक का जो गणित है। तो ये दोनों बेटा एक तरह से सेम होते हैं, होते ये दोनों सेम है। ठीक है। ये दोनों सेम है, बस एक चीज है इसमें कि जैसे अरिथमेटिक में हम लोग नंबर्स को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 ETC ऐसे ऐसे लिखते हैं। अलजेब्रा में इसको हम लोग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अल्फाबेट से हम लोग
रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी डी हो गया, या एक्स वाई जेड हो गया, या एम एन हो गया, पी क्यू आर हो गया, ऐसे ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लो, एग्जांपल समझना। जैसे आज मान लीजिए कि आपकी एज 20 ईयर्स है, आज आपकी एज 20 ईयर्स है, ठीक है। मैंने कहा आपकी एज आज 20 ईयर्स मतलब 20 वर्ष के हैं। आफ्टर 5 ईयर्स आप कितने साल के हो जाएंगे? 20 + 5, 25 ईयर्स के हो जाएंगे। ये आप अरिथमेटिक में डायरेक्टली आपने कहा, ठीक। ठीक है, आपकी अरिथमेटिक में है। अब एक बात बताओ, आफ्टर एक्स ईयर्स कितने? आफ्टर एक्स ईयर्स कितने? भाई 20 + x। अब इस x का वैल्यू हम लोग को निकालना होता है अलजेब्रा में, अंतर यही है, ठीक है। ठीक, तो अगर 5 साल के बाद 20 + 5, अगर 5 साल पहले तो 20 - 5, है ना। तो इसी प्रकार से एक चीज याद रखिएगा कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा में एक चीज है कि अरिथमेटिक में नंबर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो जो कि हमारा ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन मतलब वो नहीं शरीर वाला ऑपरेशन नहीं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो, और अलजेब्रा में क्या करते हैं, एक्स का है तो एक्स का वैल्यू निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीजें दी हुई रहेंगी। ये तो मैंने सिंपली आपको समझाया कि अलजेब्रा और अरिथमेटिक के बीच में रिश्ते क्या है, कैसे। मतलब अरिथमेटिक में हम लोग नंबर यूज करते हैं और अलजेब्रा में हम लोग अल्फाबेट्स यूज करते हैं। वो चाहे एक्स वाई जेड हो, या ए बी सी हो, या पी क्यू हो, या एल एम हो, या पी क्यू आर हो, जो भी हो, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग साइन की। साइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में, साइन। साइन, SIGN, साइन, SIGN, साइन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चिन्ह। चिन्ह, ठीक है, चिन्ह। तो भाई ये तो सबको पता होगा कि इसमें सिर्फ 4 साइन जनरली, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही। लेकिन एक और चिन्ह होता है भाई, इक्वल टू। ये इक्वल टू का साइन, ठीक है। इसको प्लस कहते हैं, माइनस कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं, इसको डिवाइड कहते हैं, इसको इक्वल टू कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्लस साइन माइनस साइन तो सबको पता होगा, है ना। प्लस साइन माइनस साइन ये सबको पता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये माइनस में ना बहुत फंसते हैं लोग, बहुत ज्यादा माइनस में फंसते हैं। अब माइनस में फंसने का रीजन क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा 4 - 7, तो जनरली अगर ध्यान ना दिया जाए तो आप 3 लिख देंगे, 3 नहीं होगा, -3 होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा x - y, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि y को हम x से घटा रहे हैं। y को हिंदी में लिख दे रहा हूं, y को x से घटाना, ठीक है, घटाना। y को x से घटाना, ये x - y। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि x - y जो होता है, ये y - x के बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर y के पहले साइन माइनस का है, और यहां पर x के पहले साइन माइनस का है, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, प्लस माइनस गुना भाग बराबर, ये तो सबका सबको पता है। जैसे मान लीजिए अब डिवाइड की अगर हम लोग बात करें, अगर डिवाइड की बात करते हैं तो लिखते हैं अगर हम A/B, तो इसका मतलब होता है A/B, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग कहीं कहीं A/B। ये मेरा तरीका इसी तरह से। अब देखो इस A/B में हम लोग A को क्या कहेंगे? तो भाई A को कहा जाता है अंश। अंश, अंश का मतलब न्यूमरेटर, इंग्लिश में न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, जिसको नॉर्मली रिप्रेजेंट हम लोग NR ऐसे करते हैं। और ये बी, ये मेरा होता है हर, या इसको कहते हैं डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर,
और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग dr से। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब एक चीज ध्यान देना है आपको, इसी में फ्रैक्शन आता है। ये अंश और हर जैसे ही बात किए, अगर हम लोग डिवाइड का बात किए तो इसको तो हम लोग शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो उसको विन, या इंग्लिश में आप अगर बात करें तो हम लोग इसको फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको एक चीज देगा कि आपको बताना है ये डिवाइड, डिवाइड और माइनस फ्रैक्शन। मतलब आप पढ़े होंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना, है ना, ये सब चीज बचपन में पढ़े होंगे। तो क्या करते थे, जैसे मान लिया मैंने एग्जांपल लिया 3/4 माइनस 5/12 जोड़ 1/3। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि इसका एलसीएम, जिसको लघुत्तम कहते हैं, इसका एलसीएम लेते थे। तो इसका एलसीएम कितना होगा मेरा, 4, 12 और 3 का कितना होगा एलसीएम, 12। नहीं अगर निकालने आता है तो इससे देख लीजिए, 4, 12, 3। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 3 का 3। फिर इससे देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। मतलब 2 डिवाइड होना चाहिए तभी एलसीएम उस नंबर का हम लोग लेते हैं। 3, 1 1 1, एलसीएम कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 3 बराबर 12। ये मेरा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखिए जब मेरा 12 एलसीएम हो गया तो 4 3 जा 12, चतियाई 12, 9 माइनस 5 + 4 बराबर 9 4 13 माइनस 5/12 मतलब 8/12। अब इसको 4 से डिवाइड हम कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, नॉर्मल। ठीक है, तो 2/3 मेरा आ गया। ठीक, चलिए अब देखिए, अब कभी कभी कैसे रहेगा, ये तो नंबर हम डायरेक्ट नंबर में था, ये क्वेश्चन मेरा, ये क्वेश्चन मेरा डायरेक्ट नंबर में था। और हम मैंने आपको एक चीज मैं इसमें आपको चेंज कर दे रहा हूं। ये तो हमने आपको बना दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको चेंज कर रहा हूँ कि जैसे मान लिया कि इनटू में रहा या मतलब अल्फाबेट में रहा। जैसे मान लिया मैंने कहा कि A/B इंटू C/D। भाई सीधा सीधी करना, AC/BD, इससे ज्यादा कोई लेना देना हम लोग को नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज आ जाओ, अब डिवाइड का भी तो साइन हो सकता है भाई। डिवाइड का साइन में हम लोग क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा 3/4 डिवाइडेड बाई 7/9, कुछ नहीं करना है, 3/4 को एज इट इज लिख देना, डिवाइड का साइन में साइन इनटू कर देना। और ये जो 7/9 है ना, उसको 9/7, कितना हो जाएगा, 27/, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ना, वो आगे चल के हम लोग को पढ़ना है। अनुपात और समानुपात, जिसको कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहां पे बहुत इस्तेमाल आने वाला है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा A/B डिवाइडेड बाई C/D। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाए थे, यहाँ पे डिवाइड का साइन, तो कुछ नहीं करना है भाई, A/B इंटू D/C बराबर AD/BC। ठीक है, ये मेरा क्लियर हो गया। ठीक, अब जैसे देखो, अब एक चीज ध्यान देना भाई। जैसे मैं एक ये ले रहा हूं, जैसे मैंने एक वर्ड लिया, मैंने सॉरी वर्ड बोल रहा हूं, एक एक्सप्रेशन लिया, A/B इंटू C। कंफ्यूजन है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन है ना। ठीक है, अब सुनो, A/B इंटू C। सबसे पहले ध्यान रखना कि ए को, हिंदी में मैं इसीलिए लिख दे रहा हूं, ए को बी से भाग देना, ए को बी से भाग देना है, मतलब डिवाइड करना है। ठीक, और और ठीक, भागफल को, और उसके बाद, और उसके बाद भागफल को सी से
गुना करना है, गुना करना है। देखो ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अब जैसे देखो हम लोग कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं सब, देखो एक चीज याद रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि अ, जो है मतलब पहले हम मल्टीप्लाई कर दें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। अब सुनो, ध्यान में रखना कि सबसे पहले यूज किसका होता है, ये जो बॉडमस है, एक वर्ड होता है बॉडमस। हालांकि अब वी बॉडमस आता है, लेकिन आपके लेवल पे अभी हम लोग वो नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे, हम लोग नंबर सिस्टम में हम लोग देख लेंगे वी बॉडमस के बारे में। तो बॉडमस जो होता है, बॉडमस में क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बी का मतलब होता है, बी रिप्रेजेंट करता है आपको ब्रैकेट को, ब्रैकेट। ओ रिप्रेजेंट करता है ऑफ। डी रिप्रेजेंट करता है आपको डिवीजन, मतलब भाग। एम रिप्रेजेंट करता है आपको मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ए रिप्रेजेंट करता है आपको एडिशन, और एस रिप्रेजेंट करता है आपको सब्ट्रैक्शन। ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब ये इसी क्रोनोलॉजी में आपको इसका इस्तेमाल करना है। मतलब अगर ब्रैकेट दिया तो पहले ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है। फिर और अगर बस चार की बात अपन करें तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब फिर ऐड करेंगे तब फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये देखो इसमें क्या है, पहले हम लोग को डिवाइड, बी से भाग देना है, ए को बी से भाग देना है। पहले हम लोग डिवाइड का साइन किए, उसके बाद जो भागफल बचा उसको सी से गुना कर दिए। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं किसी को? आई थिंक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब सुनो, अब जो छोटी छोटी बात है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी, मैं बात करूंगा पावर की जिसको कहते हैं घात, फिर इंडेक्स या एक्सपोनेंट की जिसको कहते हैं घातांक। ठीक है। एक होता है फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स होता है, और फिर एक होता है कोफिशिएंट। तो वो तो जैसे जैसे हम लोग आएंगे वैसे वैसे हम लोग फैक्टर्स और कोफिशिएंट का डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज भाई पावर की। ठीक है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है मेरा पावर। पावर, ठीक, इंडेक्स और एक्सपोनेंट, पावर कॉमा इंडेक्स और एक्सपोनेंट, ये है मेरा पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। अब सुनो, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा पावर की, पावर क्या होता है। ठीक है। जैसे मान लिया जाए मैंने लिया ए, तो इस पर पावर कितना है, एक। ठीक। ठीक है। अब देखो जितना बार इस ए में इसी ए को गुना करेंगे और जितना बार आएगा वही मेरा पावर होगा। ठीक, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना किया जाए, जितनी बार गुना किया जाए, और जो गुणनफल मिलता है उसे ही हम लोग घात यानी कि पावर कहते हैं। ठीक है। मैं मान लिया A1, मैंने कहा ए टू द पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है। मान लिया मैंने ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब होगा भाई ये ए स्क्वायर हुआ, पावर कितना, 2। क्यों, 2 बार गुना किए। अब इसी को मैंने 3 बार गुना कर दिया, इसका मतलब ए कर पावर 3। ऐसे ही आगे अगर बढ़ते जाएं तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, तो मेरा भाई कितना हो जाएगा, ए टू द पावर एन। तो यहाँ पे पावर कितना, एन हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक। अब सुनिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है रूट, रूट। ठीक है। इसको इंडेक्स या एक्सपोनेंट भी हम लोग कहते हैं, है ना। जो इसको जो देते हैं, जो एन हुआ वो हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक। मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना बार गुना किया वो पावर जो हुआ वही पावर ही जो है ना, सो वही एक तरह से मेरा एक्सपोनेंट है। आगे चल के यही आएगा आपका इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, सॉरी लॉगरिथम नहीं यूज करते हैं,
सर्ट्स एंड इंडाइसेस में इसी का इस्तेमाल आएगा भाई, इसी चीज का आएगा, पावर इंडेक्स और एक्सपोनेंट का। ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब एक चीज आता है आपका, वो होता है आपका रूट्स। रूट्स, रूट्स सब लोग जानते हैं, ठीक है। रूट्स जिसको मूल कहा जाता है, रूट, जड़, जड़ ही कहिए आप इसको, जड़ भी कह सकते हैं, समझने के लिए आपको जड़ भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप समझिए, मूल अगर नाम है तो भाई इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस कितना होगा, ठीक है। अब एक चीज दीजिए, अगर किसी भी नंबर का, मैं जैसे मान लिया कि मैंने ए कहा, ठीक, इसका स्क्वायर हम लोग कितना कहते हैं, ए स्क्वायर। और अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ए स्क्वायर बराबर है, इसमें अगर रूट का साइन ऐसा हमारे पास रहा, ए स्क्वायर अगर हम कर दिए, और तो ये होगा, यही होता है मेरा स्क्वायर रूट। बेसिकली रूट अगर रहता है तो प्लस माइनस होता है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक। मतलब कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर, रूट इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बात बार को ध्यान रखना कि ये जो मेरा है, ये है मेरा दो, कुछ नहीं लिखा हुआ रहे दो, तो जितना दो रहे, अगर ए स्क्वायर रहेगा तो ये बाहर निकल के ए। इसी तरह से अगर नंबर की बात करें हम लोग, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, तो इसका मतलब कितना हुआ, 3 इंटू 3। तीन कितने बार है, 2 बार है, तो ये सिर्फ एक बार रह जाएगा, ये मेरा होगा स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अगर कुछ लिखा हुआ है, मतलब एक चीज ध्यान देना, अगर रूट ए है तो इसका मतलब होता है 1 टू दी पावर 1/2, ऐसे लिखेंगे, ठीक। अगर इसी तरह से यहां पर कुछ लिखा हुआ है, भाई मान जाइए 3 लिखा हुआ है, क्यूब रूट इसको कहेंगे, तो ये होगा हमारे पास a टू दी पावर 1/3। इसका मतलब कि अगर ऐसे ही हमारे पास n लिखा हुआ रहे और a रहे, तो a टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, ठीक। अब सुनना, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें, कि अगर कुछ ऐसा रहा, ये q, ये q मान ली, यहां मान लिया कि a टू दी पावर p है, तो इसका मतलब a टू दी पावर ये हो जाएगा p/q। ये एकदम दिमाग में रखिएगा, ठीक। अब ये जो रूट का साइन आपको मैंने बताया ना, ये रूट, इसको पता है क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेडिकल साइन। रेडिकल साइन, ये मेरा रेडिकल साइन कहलाता है, ठीक। ठीक है। अब सुनिए, एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ये नोट में मैं लिख दे रहा हूं, और नोट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नोट में देखिए क्या क्या आपको काम करना है, तो सुनिए। पहले तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि रूट अंडर a+b इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये बराबर नहीं होता है √a+√b के। और ये रूट अंडर a-b, ये भी बराबर नहीं होता है √a-√b का, ठीक। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। अब सुनिए कौन कौन सा अलग है, √a+√b ये अलग है, ठीक। √a+b ये अलग है, √a+b ये अलग है, ठीक। अब सुनो, ये तो हम लोग बात किए सम और डिफरेंस का, सम और डिफरेंस का, सब अलग अलग है। अगर √a भी रहा मेरे पास, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, √a × √b। जैसे मान लिया इसका एग्जांपल ले लो, √6 रहा, तो क्या हम इसको √2 × 3 लिख सकते हैं, तो ये होगा भाई √2 × √3, ठीक है। √2 × √3। अब देखो, अब इसमें इसका ब्रैकेट पे भी हम लोग बात करेंगे, परेशान मत हो, ब्रैकेट भी हम लोग आएंगे, ब्रैकेट हम लोग लास्ट में आएंगे, ठीक है। अब सुनो, अब क्वेश्चंस, जैसे कभी कभी क्वेश्चंस क्या आएगा,
क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चंस कैसा आएगा यहाँ पे। क्वेश्चंस मेरा रहेगा ऐसा, क्वेश्चंस मेरा ऐसा रहेगा। देखो क्वेश्चंस कैसा रहेगा। क्वेश्चंस रहेगा, मान लिया जाए कि m बराबर 1 है, दिख रहा होगा होप, है ना। n बराबर 9 है, बड़ा साधारण तरीके से देखना। x बराबर 4 है और y बराबर 8 है, ये दिया हुआ है। m बराबर 1, n बराबर 9, x बराबर 4, y बराबर 8। ठीक है, y बराबर आपके पास दे दिया 8। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, क्यूब रूट ऑफ 3mn अपॉन 2xy। भाई बड़ा आसान तरीका है हमारा। m बराबर 1 है, पहले क्यूब रूट को एज इट इज जैसे है वैसे रहने दो। m बराबर 1 है, n बराबर 9 है, तो 3 इंटू 1 इंटू 9 अपॉन 2। x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू कितना 8, ये लिख दो। ठीक, ये एकदम आराम से लिख दो। अभी हम लोग को ये नहीं सोचना है ना कि बेटा, अभी हम लोग को ये नहीं सोचेंगे ना कि हाँ हमारे पास क्या है, अभी जो है उतना ही पे ध्यान देना है। एक बात बताओ, इसको हम लोग क्यूब रूट है, तो ध्यान देना कि यहाँ पे क्यूब रूट को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ये 3, ये 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और 1 तो 1 ही रहेगा। इसको देखो तो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक, और इस 8 को फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दें। ये देखो तो दो पार्ट। अब ध्यान देना, ये जो क्यूब रूट है वो ऐसा हो जाएगा भाई, ये देखो तो ये दो दो को अगर मिला लें तो ये 4, फिर ये दो को मिला लें तो 4, और फिर इन दोनों को मिला लें तो 4, ये आ जाएगा। ये 3 बार है और ये क्यूब है, ये 3 बार है और ये क्यूब है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3/4, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट में 2 बार रहता तो 1 हो जाता, क्यूब रूट में 3 रहेगा तब 1 होगा। फोर्थ रूट अगर 4 रहता, यहां इसके प्लेस पे अगर 4 रहता तो हम लोग क्या यूज करते उसको, 4 बार रहना होता। अगर 5 रहता तो 5 बार, n रहता तो n टाइम्स। ठीक है, क्लियर, यहां तक तो किसी को मेरे हिसाब से परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आते हैं भाई, अब जो पार्ट है हमारा वो हमारा होगा ब्रैकेट का। ठीक है, ब्रैकेट का पार्ट अब हमारा होगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ब्रैकेट मैंने आपसे बोल दिया, ब्रैकेट 3 टाइप का होता है भाई। ठीक है, सबसे पहले तो ये, जिसको आप सिंपल, यही होता है बेसिकली ब्रैकेट, जिसको हिंदी में हम लोग कोस्ट कहते हैं। कोस्ट, कोस्ट, इसको हम लोग कोस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये होता है जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ठीक है, या इसी को हम लोग सिंपल ब्रेसेस भी बोलते हैं, ब्रेसेस। ठीक, ये होता है, इसको स्मॉल ब्रैकेट आप कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, या इसको हम लोग पैरेंथेसिस भी कहते हैं, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक, इस्तेमाल देखो हमेशा छोटी ब्रैकेट का पहले इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटी ब्रैकेट का आपका इस्तेमाल पहले होगा। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोग किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन रखता हूं। क्वेश्चन क्या, वो समझाने के लिए है मेरा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिखा m माइनस सी प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, कुछ ऐसा है। ठीक, तो एक एक स्टेप में आपको पहले ले रहा हूं। जैसे a और b दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे कितने अननोन्स कितने हैं, एक m
एक सी, एक ए, बी और एक्स, मतलब 3 4 5 अननोन्स है। 5 राशि का हमको ज्ञात करना है कि ये वैल्यू क्या है। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे बेटा, स्मॉल ब्रैकेट का ए प्लस बी पहले हम करेंगे, ए और बी को जोड़ देंगे। उसके बाद उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। उसके बाद जो आएगा उसको सी से हम लोग जोड़ देंगे। तब उसके बाद फिर एम में से उतने को घटाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग भाई एक दो क्वेश्चंस पे कि कैसे क्वेश्चंस हम लोग को निकालने हैं। एक दो क्वेश्चन सिंपल छोटा छोटा सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, कि हम लोग को ज्यादा उसमें दिमाग नहीं चलाना है, लेकिन फिर हम लोग क्वेश्चंस तो एक दो क्वेश्चंस तो हम लोग को छोटे से बना ही लेने चाहिए, है ना। अब देखिए, अब हमारे पास आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन लिख लेने दीजिए मेरे को। क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने कहा कि a बराबर मान लीजिए कि 3 दिया हुआ है, a बराबर 3, b बराबर हमारे पास 4, c बराबर 5 और एंड d बराबर 6, इतना दिया हुआ है। ठीक, तो आपको वैल्यू निकालना है भाई रूट अंडर 3a² माइनस bc प्लस 9 बटा 8 इंटू BC माइनस AD प्लस, ध्यान देना, क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस C माइनस A इंटू 2B माइनस D, ये आया। ठीक, इसका वैल्यू निकाल, बड़े आराम से चलना है, एकदम एकदम आराम से, छोटा छोटा सा टर्म्स है। अब एक चीज गौर करो कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं दिया हुआ है, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर में, अंश में सिर्फ ये है 3 इंटू ए कितना 3 स्क्वायर माइनस BC 4 इंटू 5 प्लस 9 अपॉन 8 इंटू BC 4 इंटू 5 माइनस AD 3 इंटू 6 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस C माइनस A, मतलब 5 माइनस 3 इंटू 2B 2 गुने 4 माइनस 6 D का वैल्यू। अब देखो कुछ किए नहीं है, स्क्वायर रूट आपको मिला दिए, ब्रैकेट आपको मिला दिए, बस मल्टीप्लाई करा दिए। ठीक, माइनस लगा दिए साइन। ठीक है, सब है, प्लस का साइन है, सारा साइन आप गौर कीजिएगा इसमें, तो इसमें सारा साइन है और सारा जितना अभी तक हम लोगों ने देखा है वो सब कुछ है इस क्वेश्चन में। तो अब एक चीज देखो तो बेटा, ये कितना हो जाएगा, 9 × 27 माइनस 20 ब्रैकेट के अंदर है प्लस 9 अपॉन 8 इंटू 5 को 20 माइनस 18 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 में से 3 गया 2 इंटू 4 दूनी 8 माइनस 6, यहां तक आ गया। ठीक, अब गौर करो तो, अब आप गौर कीजिएगा बेटा, तो आप एक चीज देखिए, 27 माइनस 20 कितना हुआ 7, 7 जोड़ 9 अपॉन 20 में से 18 जाएगा 2, 8 इंटू 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 में से 6 गया 2, 2 दूनी 4, 4 प्लस सॉरी 4 बराबर रूट अंडर 16 अपॉन 16 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8, यहां तक आ गया रूट 16, मतलब इसको बेटा हम लिख सकते हैं 4 × 4 अपॉन 16 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 को 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये 2 बार है, इसका मतलब कि 1 बार हो जाएगा, तो 4/16 प्लस ये 3 बार है, इसका मतलब 2। अब एक बात देखो तो, 4×4 = 16 बराबर 1/4 जोड़ 2/1, भिन्न का जोड़ आया 4 LCM 1 + 8 बराबर 9/4। क्या 9/4 आंसर आएगा? 9/4 को अगर और आपको शॉर्ट में लिखना है तो 4 से 9 को डिवाइड कर दे, 4 दूनी 8, 2 पूर्णांक 1/4, 2 होल 1/4 इसको कहेंगे। क्लियर? सबका क्लियर हो गया भाई? सबका क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब देखिए। अब देखना होगा तो आप रोक के देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हालांकि इससे ज्यादा मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी जानकारी भी ना अभी आपको इनफ होगी, ठीक है। अभी आपको इतनी जानकारी इनफ होगी, ठीक। अब देखिए, अब ऐसे ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो एक चीज आएगा, हम लोग जो मतलब नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज मैं इतना ही पे छोड़ रहा हूँ आपको, ये बेसिक मैथ्स है, ठीक। तो ज्यादा हम लोग को जबरदस्ती नहीं करना है। तो एक काम करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप जो है उसको बना सको, ठीक है। चलेगा ना? चलेगा। तो एक ही क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देता हूं आपको, वो आप देखना, आप उसको अटेम्प्ट करना। नहीं बनेगा तो फिर मैं हूं, आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a = 3, b = 4, c = 5 एंड d = 0। ध्यान रखिएगा, दिया हुआ है a = 3, b = 4, c = 5 और d = 0। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 3a² - bc, 3a² - bc, ठीक है, प्लस 9 बट्टा या अपॉन AC प्लस BD, ठीक। AC प्लस BD प्लस क्यूब रूट ऑफ C - A इंटू B - D। ये मेरा पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन होगा मेरा, दूसरा क्वेश्चन होगा, इफ A बराबर 1/2 मतलब आधा, तो आपको वैल्यू निकालना है इसका क्यूब रूट ऑफ 1/A³ प्लस 1/A² माइनस 2/A बराबर व्हाट, ठीक। एक और क्वेश्चन ले लो भाई, थर्ड क्वेश्चन भी ले ही लो। 3 क्वेश्चन आपका, ये अगर 3 क्वेश्चन बना लेते हैं आप, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे डेफिनेटली। मान लिया जाए इफ A बराबर ये क्वेश्चन आपका है, इफ A बराबर, मैंने कहा 1/4 और B बराबर भी, मतलब B बराबर भी नहीं, B बराबर 1/5। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है? रूट अंडर A - BQ, ध्यान रखिएगा, अपॉन A - B प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B² अपॉन A² - B² डिवाइडेड बाई 5A प्लस 4B अपॉन A प्लस B। ये 3 क्वेश्चन आपको बेटा बनाने हैं, और ये 3 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो ठीक है, चेक करा लीजिएगा, आंसर मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। ये तीनों आपको जो है सो एकदम बना के, मतलब देखो इससे देखो कुछ बहुत ज्यादा आपको अगर लग रहा है ना कि बहुत टिपिकल है या बहुत जरूरी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहां से ना आपको बेसिक्स कंस्ट्रक्शंस जो है ना मैथ्स का, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए,
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग बात करेंगे। उसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ अगले क्लास में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। अगले क्लास में हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव क्वांटिटीज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। फिर जोड़ का अलजेब्रिक सम, फिर अलजेब्रिक सब्सट्रैक्शन, अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन और अलजेब्रिक डिवीजन, ये इतना हम लोग को अभी करना है। अभी हम लोग फिलहाल अलजेब्रा की ही बात करेंगे, अरिथमेटिक की बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।